आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दिनों दिन बढ़ते अपराध राजधानी की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। सुरक्षित राजधानी की बात करने वाली सरकार में क्या लोग सुरक्षित हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आइए सीधा लोगों से जानते हैं, क्या राजधानी वाकई में सुरक्षित है या नहीं। पुलिस सायरन बजाती हुई रायपुर की गलियों पर गश्त हो रही है या नहीं, उसका खुलासा भी होगा। और राजधानी की कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है, हम आपको उसके बारे में भी दिखाएंगे। नया रायपुर की सड़कों पर दौड़ती तेज रफ्तार गाड़ियां, कहीं बत्ती गुल है तो कहीं जगमग रोशनी है। लेकिन लोग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं, ये पहले हम उनसे ही जानते हैं। कि कुछ दोबारा ना ऐसा घटना हो जाए हमारे साथ भी, जो लोगों के साथ हो रहा है। एक बार तो हमारा मोबाइल भी छिनतई हो चुका है। छत्तीसगढ़ में सरकार और कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातों को करने वाली रायपुर पुलिस की पोल हाल ही में हुई घटनाएं खोल कर रख देती है। बीते दिनों रायपुर के राखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 मेडिकल छात्रों के साथ नया रायपुर में लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। लुटेरे तीनों मेडिकल छात्रों को चाकू दिखाकर उनसे पैसे और मोबाइल लूट कर ले जाते हैं। वहीं इस तरह की कई घटनाएं आए दिन राजधानी में होती रहती हैं। रात में काम से लौटने वाले कई लोगों के साथ मोबाइल लूट की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन राजधानी की पुलिस किन सड़कों पर गश्त करती है, इसका पता ही नहीं चल पाता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों सुनसान इलाकों पर लूट की वारदात जिस प्रकार से बढ़ रही है, उससे कानून व्यवस्था की जो पोल है वो साफ खुलती हुई दिख रही है। जिस तरह से राजधानी रायपुर के नवा रायपुर में 3 मेडिकल छात्रों के साथ चाकू दिखाकर लूट की घटना हुई, वह साफ बताती है कि राजधानी रायपुर में जो पुलिस बड़े बड़े दावे कर रही है, सुरक्षा के दावे कर रही है, रात में गश्त के दावे करती है, वो उसकी पोल खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, राजधानी रायपुर की ये सड़कें हैं, एक्सप्रेस वे की जो सड़कें हैं, देखिए ये रात में भी जो लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं, वो यहाँ से लगातार बंद हैं। जो बड़े बड़े जो दावे पुलिस करती है, गश्त के दावे करती है, उसकी भी पोल खोल रहा है कि पुलिस के गश्त के दावों के बावजूद जो पुलिस लगातार रात को गश्त करने की बात करती है, उसके बावजूद इस तरह की लूट की घटनाएं जो है पुलिस की नाक के नीचे होती हैं। 3 मेडिकल के स्टूडेंट के साथ जो लूट की वारदात हुई, यह बताती है कि किस तरह से राजधानी रायपुर की जो पुलिस है कितनी मुस्तैद है। अभी हम यहाँ पहुंचे हुए हैं, देखिए ये साफ नजारा ये बताता है कि जिस प्रकार से अंधेला है यहाँ पे भी। फिलहाल ये एक्सप्रेस वे का है, तो अभी जो उतना देर रात का वक्त नहीं हुआ है हालांकि, तो यहाँ पे गाड़ियों की जो आवाजाही है, हालांकि गाड़ियों की आवाजाही के कारण थोड़ा चहल पहल है, लेकिन जैसे ही देर रात होती जाएगी गाड़ियों की आवाजाही कम होती जाएंगी। और इस तरह से अगर अंधेला रहेगा तो जो बाइक सवार जो लोग निकलते हैं रात में, उनके साथ इस तरह की जो घटनाएं हैं वह होना एक प्रकार से लाजमी भी है। तो ऐसे में पुलिस आखिरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है वो कहाँ है? कानून व्यवस्था की बात करने वाली पुलिस के हाथों में रायपुर की कमान है। ऐसे में रायपुर की जनता क्या रात में खुद को सुरक्षित महसूस करती है? रात में सड़कों पर चलने वाले लोगों के मन में आखिर किस तरह का डर बना रहता है, ये आप उन्हीं से सुनिए। रात में देखिए ऐसा रहता है कि आम जनता के लिए खतरा तो बना ही रहता है, क्योंकि ये सुनसान एरिया हो जाता है, लाइट बंद हो जाती है, तो ऐसे में जो संदिग्ध लोग हैं या शराब पीने वाले लोग हैं, नशा करने वाले लोग हैं, तो आम जनता के साथ लूटपाट करने की घटनाओं को अंजाम देते ही देते हैं। उसमें क्या है कि वो चाकूबाजी करते हैं या ब्लेड चलाते हैं, जिससे उनकी जान को भी खतरा होता है। वो उनके साथ उनका मोबाइल लूट लेंगे, पर्स लूट लेंगे, यहाँ तक कि जो उन्होंने अपना जमा पूंजी जमा की है या मतलब पैदल जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का क्या होता है कि वो काम से अपनी शिफ्ट से उस समय छूटते हैं, तो ऐसे में वो कहाँ जाएं? कि कुछ दोबारा ना ऐसा घटना हो जाए हमारे साथ भी, जो लोगों के साथ हो रहा है। एक बार तो हमारा मोबाइल भी छिनतई हो चुका है, लेकिन उसके बाद यहाँ इस रोड में देखा जाए तो थोड़ा लाइट भी नहीं है। लाइट लग जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, और जगह जगह कैमरे लग जाए तो ज़्यादा अच्छा। तो रायपुर शहर में क्या बहुत बड़ा दिक्कत जा रहा है कि ये लूट मार चोर बाइकर्स लोग ज़्यादा हो गए हैं, जो किसी को राह चलते लेडीज़ को चेन छीन ले रहे हैं, मोबाइल छीन ले रहे हैं। इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सुबह क्या है, जो टहलने वाले उनको
उनको भी बड़ा दिक्कत है कि सोचते हैं कि बाहर जॉगिंग करने निकले कि नहीं निकले वो। ध्यान तो दिया जा रहा है पर घटनाएं तो बहुत हो रही है। आउटर जगह में बहुत ज्यादा हो रही है। आउटर में लोग नशा करें, लड़के लोग चोरी करें, रोड में लोगों से पैसे छीन रहे हैं, गाड़ियां छीन रहे हैं। बीच में बहुत सारे हादसे सुनने में आया है, जैसे गाड़ियां ट्रक रोक के मारपीट किए, पैसे छीन के भाग गए। और रायपुर में जैसे नशा बढ़ रहा है उसके जैसे क्राइम बढ़ते जा रहा है। देखा जाए तो नशा में रोक लगना चाहिए। गोलियां गांजा बिक रहे जगह जगह, दारू अवेलेबल हो जा रहा है, दारू ये सब बंद होना चाहिए। राजधानी रायपुर में जिस तरह से ये घटनाएं घट रही हैं, ये पुलिस प्रशासन की पोल खोल रहा है। एक प्रकार से जिस तरह से जो घटनाएं हुई और लोगों का भी साफ इस पे कहना है कि पुलिस जो है, क्योंकि जिस तरह से रात में नया रायपुर की बात की जाए या फिर एक्सप्रेस वे की बात की जाए, रात में स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण कहीं ना कहीं उन्हें भी एक प्रकार से डर बना रहता है। उनके मन में एक डर बना रहता है कि कहीं उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं ना हो जाएं। तो अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जो पुलिस दावे करती है कि गश्त उनके द्वारा, उनकी जो टीम है रात को गश्त करती है इन इलाकों पे, जो संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ होती है, तो क्या वाकई में इस तरह की चीजें होती हैं? अगर इस तरह की चीजें होती हैं, इन तरह की चीजें होने के बावजूद इस तरह की अगर जो घटनाएं हो रही हैं राजधानी रायपुर में, पुलिस प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। रायपुर से रोहित बर्मन, इंडिया टाउन न्यूज। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।